हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति जो है अक्स से सवाल जवाब करने लगती है। कहती है कि बता दीजिए अब जो भी है वो क्लियरली। वैसे ही मैसेजेस तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ आपके, और कुछ भी दिखाना है तो बताइए। अक्ष तो अभी भी थोड़े शॉक में होते हैं, सदमा लगा हुआ होता है कि मेरे फ़ोन के मैसेजेस इसके फ़ोन में भाई कहाँ से आए और कैसे आए। तो श्रुति अक्ष के सामने चुटकी बजाती हैं कि हेलो, आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, कुछ जवाब देंगे या नहीं देना है। तो अक्ष जो है वो होश में आते हैं और श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या है ये सब, इससे क्या प्रूव करना चाहती हो। और मैं तुम्हें जवाब दूं उससे पहले तुम मुझे जवाब दो कि मेरे फ़ोन के एसएमएस, मेरे फ़ोन की कॉल लॉग्स तुम्हारे फ़ोन में कैसे हैं। मुझे पहले तुम इसका जवाब दो। तो श्रुति कहती है कि किसी के सवाल पे ना सवाल नहीं किया जाता, जितना पूछ रही हूँ साफ साफ और सीधे सीधे लफ्ज़ों में उसका जवाब दीजिए। क्यों, तुम क्या हो? हाँ, बीवी हो ना मेरी, तो वैसे रहो ना। क्या मेरी बॉस बनी रहती हो तुम? मैं आपकी बॉस नहीं बन रही हूँ, बीवी हूँ आपकी। और उसी हक से पूछ रही हूँ कि हमारे बेडरूम में किसी और के कपड़े क्या कर रहे थे, और आपके फ़ोन पे आपके एक्स का मैसेज क्या कर रहा है, और आप उसे मिलने गए थे या नहीं गए थे। सीधे सीधे जवाब दीजिए मुझे। नहीं गई थी, झूठ। अब अगर उसका भी सच दिखा दूं तब जवाब देंगे क्या? क्यों, अब उसका भी कुछ कर रखा है क्या? है तो बता दो। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुमने ओ, एक सेकेंड। श्रुति कहती है आप जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा यार। गलती कर रहे हो और फिर ताव भी दिखा रहे हो। गलती? कैसी गलती? क्या गलती की है मैंने? अच्छा, आपने कोई गलती नहीं की है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। इट्स नॉट गलती, ठीक है। अच्छा, तो ये गलती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और कैसी गलती? ये कोई गलती नहीं है। अक्ष, आप सीधे सीधे मुझसे झूठ बोल रहे हो और आप कह रहे हो कोई गलती नहीं है। अरे यार, मेरी एक्स के मैसेजेस आ रहे थे, अगर मैं मिलने चली गई हूँ इट मीन्स क्या मेरा उसके साथ कोई चक्कर ही चल रहा है? अगर तुम्हारे वार्डरोब से तुमको जो है किसी की अंडरवियर मिल गई है तो इसका क्या मतलब है मेरा चक्कर चल रहा है? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है, चक्कर चलाने हैं बस मुझे दुनिया भर में। तुम्हें लगता है तुम्हारी बीमारी में, जब तुम यहाँ नहीं थी, तुम लंदन में अपने पापा के साथ इलाज करा रही थी, तब मैं ये सब कुछ कर रही थी? और मैं बेवकूफ़ थी जो यहाँ ये सब कुछ करते हुए, हाँ, और तुम्हारे पास पहुँच गई। हाँ, क्या कुछ भी सोचती हो? तो मुझे जवाब दीजिए ना। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आप मुझसे छुपा क्यों रहे थे सब कुछ? तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम इतनी शक्की हो ना, अगर मैं तुम्हें सच भी बताऊं तो भी तुम्हें वो झूठ नज़र आता है। क्या करूं फिर? क्या ऑप्शन छोड़ती हो तुम मेरे पास सिवाय झूठ बोलने के या कोई चीज़ छुपाने के?
आज भी तुम्हें पता चला तो तुमने मुझसे ढंग से पूछने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने इल्ज़ाम लगाया है? सच में अक्ष, मैंने जस्ट आपसे एक क्वेश्चन किया है कि ये सब कुछ क्यों है और किस लिए है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, और आप कह रहे हो मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ आपके ऊपर। ये इल्ज़ाम ही है यार। तुम्हें ज़रा सी कोई बात पता नहीं चलती, तुम सीधे, ठीक है अक्ष, जब तक आप मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं देंगे तब तक मेरे पास आने की कोशिश भी मत करिएगा। वाह, तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए मर रही हूँ? हाँ, तुम्हारे पास नहीं आऊँगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, यही लगता है ना तुम्हें? मुझे तुम्हारे जिस्म की बहुत ख्वाहिश है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं आऊँगी, ठीक है? मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ, छोड़ो, क्या तुम्हारे साथ, बोल दीजिए ना, क्या तुम्हारे साथ? मन में मत रखिए, मैं भी तो सुनूं क्या क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में। ओ प्लीज़, हाँ, जस्ट शट अप। तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती हूँ, बस इतनी सोच हो सकती है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच सकती हूँ। क्या कहने वाले थे बताइए ना, कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, यही कहने वाले थे? तो अब चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते। तो जब यही कहने वाले थे, यही करने वाले थे, तो इतना सोचना क्यों है? जमाइए अपना हक, पति का दर्जा देती हूँ ना मैं आपको, तो निभाइए पति होने का फ़र्ज़, करिए ज़बरदस्ती, करिए प्लीज़ श्रुति, तुम्हें भी पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब कह सकते हैं तो करने में क्या आफत आ जाएगी? जब कह सकते हो तो कर भी सकते हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, मेरे लगने ना लगने से क्या होता है? मैंने तो आपसे इतने प्यार से सिर्फ ये पूछा कि हमारे रूम में इनरवियर क्या कर रहा है, उसका भी आपने एक ऐसा लेम एक्सक्यूज़ सुना दिया जिस पे यकीन करना नामुमकिन है। ठीक है, फिर भी मैंने उस बात को जाने दिया। अब आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपनी एक्स से मिलने क्यों गए थे? आपके पास उसका भी कोई जवाब नहीं है। श्रुति, मैं तुम्हें सब बता दी थी, मैंने क्या किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, सब बता देती, लेकिन नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुमने मेरे फ़ोन से सारे मैसेजेस निकाल लिए। हाँ? फिर जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ कुछ बताने का कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है। सॉरी, मैं अब तो कुछ नहीं बताने वाली। ट्रस्ट, चलो इनरवियर की बात छोड़ देते हैं अक्ष, माना आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा रखने के बाद, वो लड़की किसी भी रीज़न से लेके आई हो, जो आप बता रहे हो वही सही है, छोड़ देते हैं इस बात को, ठीक है?
आप अपनी एक्स से मिलने गए, उसके पहले इतने सारे मैसेजेस आए, आपने ये बात मुझसे शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, अब क्या मैं तुम्हें एक एक बात बताती फिरूंगी श्रुति? तुम थी यहाँ पे उस समय जब मैं तुमसे शेयर करती? क्या आप बात कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है क्या आप क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, आई थिंक आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। बस आप बोले जा रहे हो जो आपके दिल दिमाग में आ रहा है ना? हाँ, मैं तो पागल हूँ ना कि बस मैं बोले जा रही हूँ जो मेरे दिल दिमाग में आ रहा है। लग तो वही रहा है अभी कि आप पगला गए हो, दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है आपका। आप अपनी एक्स से मिलने अभी गए हो मेरे आने के बाद, और आप कह रहे हो मैं यहाँ थी नहीं। कहाँ चली गई थी मैं? अक्ष कहते हैं देखो, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपनी एक्स से मिलने तुम्हारे आने के बाद गई हूँ। मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करती है। मेरे लिए, इन शॉर्ट, मैं एक वर्ड में जवाब दूंगी, मेरे लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। इससे ज़्यादा ना मैं तुम्हें कुछ बोल सकती हूँ, ना तुम्हें कुछ समझा सकती हूँ। अब पूरी तरह तुम पे है कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना है या नहीं करना है। और रही बात हमारे पास आने की, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो अब टेंशन लेना बंद कर दो आप। ये कह के अक्ष वहाँ से जाने लगती है तो श्रुति पीछे से उसका शर्ट का कॉलर पकड़ के एकदम से खींचती है उसे और बेड पे धक्का देती है और कहती है, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए यहाँ से कहीं नहीं जाओगे आप। इतनी आसानी से आज मैं आपको किसी भी चीज़ से बैकआउट नहीं करने दूंगी। ये आपका हमेशा का है। जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना तो आप बैकआउट कर जाते हो। क्यों? झूठ बोलते हो, सवालों के जवाब नहीं होते आपके पास, छुपाते हो कुछ मुझसे, है ना? श्रुति, क्या कहूँ मैं तुम्हें? अभी मुझे बाहर जाने दो, मुझे सच में बात नहीं बढ़ानी, बिल्कुल नहीं। बात आज बढ़ेगी और अच्छे से बढ़ेगी। मुझे जवाब चाहिए। आपको मेरे पास नहीं आना है, ऐसा तो नहीं है आपको मेरे पास इसीलिए नहीं आना है कि आपको सब तो प्रोवाइड हो ही रहा है बाहर से, तो आपको मेरी तो शायद अब कोई ज़रूरत ही नहीं बची होगी। हाँ श्रुति, जस्ट शट अप। हाँ, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। अगर तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बकती रहोगी। मैंने इसके आगे तुमने अगर एक लफ्ज़ भी कहा ना तो ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ कुछ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या करेंगे? करेंगे क्या आप? जरा बताना। अक्ष खड़े होते हैं और कहते हैं, श्रुति प्लीज़, हाँ ख़त्म करो इस बात को। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, करेंगे क्या आप? ये कहते हुए श्रुति अक्ष को धक्का देने लगती है और बार बार एक ही सवाल करती है कि बताइए क्या करेंगे आप, दीजिए जवाब। अक्ष बार बार धक्का खाते हैं तो उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो श्रुति का हाथ एकदम से पकड़ते हैं और कहते हैं, स्टॉप, ये बात बात पे धक्का देने की आदत है ना, बंद करो अपनी। दिमाग खराब करके रख दिया है यार, बेवजह का ड्रामा फैला रखा है। श्रुति
लिसन, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा। हाँ, मैं उससे मिलने गई थी। अगर मैं भूल गई तुम्हें बताना, नहीं रहा मेरे दिमाग में, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं थी, तो नहीं रहा यार मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में तब रहता जब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करती है। तुम ये बात तो समझने की कोशिश करो ना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस इतना तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा फ़ोन हैक किया हुआ है, तुमने मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बातें करती हूँ, सब तुम अपने फ़ोन पे रखती हो। मेरे फ़ोन का ट्रैकर तुमने ऑन किया हुआ है, तुमने सब कुछ। क्या है ये? प्यार करती हो मुझसे या मैं कैदी हूँ तुम्हारी? मुझे यही समझा दो पहले। ऐसे कौन करता है यार? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार ही करते हैं, इस तरह उसको बांध के नहीं रखते। और तुमने छी, मुझे सच में अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, बहुत हो गया। तुम्हारे जो जी में आए ना वो करो, मुझसे दूर रहो भगवान के लिए। ये कह के वो श्रुति को पीछे झटकती है और रूम से बाहर चली जाती है। श्रुति पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि अक्ष मेरी बातों का जवाब दे के जाइए, नहीं तो ये रिश्ता खराब हो सकता है। अक्ष कुछ नहीं बोलते हैं और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रात का टाइम होता है और वो कहाँ जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, तो वो ऊपर छत पे चले जाते हैं। श्रुति सोचती है एक बार कि वो अक्ष के पास जाए, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों जाए, गलती वो करे, मनाने मैं जाऊं? नहीं जाऊंगी। इस बार गलती मेरी नहीं उनकी है, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे वो अपनी एक्स से मिलने जा सकते हैं, और गए तो मुझे बताया क्यों नहीं, मुझसे छुपाया क्यों? मैं उनसे मिलने उन्हें मनाने इस बार बिल्कुल नहीं जाऊंगी। गलती इस बार सारी उनकी है, मेरी नहीं है। नई बात करनी है मत करे, मेरे पास नहीं आएंगे। क्यों आएंगे मेरे पास? सब कुछ तो उन्हें बाहर से मिल रहा है ना, मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है उनको? और अगर मैंने फ़ोन ट्रैक करा लिया तो क्या आफत कर दी इसमें? क्या गलत कर दिया मैंने? कुछ गलत नहीं किया है मैंने, सब उनकी खुद की मेहरबानी है। वो ऐसे ना होते तो ये सब नहीं होता। अगर हर बात मुझसे शेयर कर लेते, पहले ही बता देते, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। नहीं, उन्हें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, उससे पहले सब कुछ छुपाना है, तो छुपाओ, करो अपने मन की, उससे फिर। और वो श्रुति इसी तरह बड़बड़ाती रहती है और अक्ष जाके ऊपर ये टेक लगा के लेटे रहते हैं ज़मीन पे ही। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इनके ये कहानी क्या नया मोड़ लेती है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.